अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ अपनी नई शॉपिंग, जिसमें मैंने लिए हैं 2 सब्जियों वाले और 3 जो हैं वो फूलों वाले पौधे। ये पनीरी है जो कि मैंने ख़रीदी है कल, और आजकल जो है बहुत अच्छी अच्छी पनीरियाँ जो हैं वो आ रही हैं, और जो नर्सरी वाले भाई हैं वो रोज़ जो है आते हैं और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो बस फिर मुझसे रेजिस्ट नहीं होता, और मैं जो हूँ ना ले लेती हूँ उनसे जो कुछ भी लेना होता है। तो जब वो मुझे वैरायटी दिखाते हैं तो बस फिर आपको पता है कि हम गार्डनर्स जो हैं वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। हमें जो है वो लेना ही पड़ता है जो कुछ भी उनके पास होता है। बस पसंद आ जाती हैं चीज़ें और फिर हम उनसे ले लेते हैं। और ये देखें, मिकी और लिली दोनों जो है ना लड़ रही हैं आपस में। और ये चेयर मैंने क्यों उल्टी करके रखी हुई है, इसलिए कि आजकल पड़ती है ओस, और ओस की वजह से हो जाती हैं गीली, तो बैठने में जो है ना बड़ा मसला होता है। तो बस मैं उल्टी करके रख जाती हूँ ताकि जब मैं आऊँ तो मैं बैठ सकूँ इनके ऊपर। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ ये टमाटर की सीडलिंग्स। ये देखें, टमाटर की सीडलिंग्स हैं ये सारी की सारी। और मैंने ये जो है नर्सरी से ली हैं, ये पॉट ये वाला। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी ये जो है ना इसकी सीडलिंग्स हैं। और ये हो गई हैं काफ़ी सारी लैगी, क्योंकि उन्होंने नर्सरी वालों ने इनको रखा होता है शेड के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ लंबी हो सके और पौधा जो है वो अच्छा लगे, ग्रीन लगे और फुल लगे। तो इनको उन्होंने रखा होता है शेड में, और रखना भी चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी सी सीडलिंग्स हैं, एक ही गमले में रखी हुई हैं उन्होंने। तो अब हम इनको अलग अलग करके जो है वो लगा देंगे अपनी क्यारियों में, जहाँ जहाँ भी हमने इनको लगाना होगा। तो ये जो है ना काफ़ी सारे इसके अंदर पौधे हैं। तो मुझे उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो है वो सीड्स भी लगाए हुए हैं अपने जो है गार्डन के अंदर अपने घर के टमाटरों से। लेकिन वो मुझे ये कह रहे थे कि ये जो है ना दूसरी नस्ल का, यानी हाइब्रिड उसका टमाटर है। कहना उनका यही था, लगा के हम देखेंगे। वो कहते कि इसके अंदर बड़ी अच्छी ये प्रोडक्शन देगा आपको, काफ़ी सारा इस पे फल लगेगा। इसी लालच में मैंने जो है ना इसको ले लिया। और ये जो है अब मैं इसको अलग अलग करके लगाऊंगी अपनी बड़ी क्यारी में। और बड़ी क्यारी में इसलिए लगाऊंगी ताकि अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो, और हमें इससे जो है वो काफ़ी सारे टमाटर भी हासिल हों। और इनको लगाने का तरीका जो है वो मैंने आपको अक्सर अपनी उसके अंदर काफ़ी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आपने जो है वो सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना होता है। तो अगर आपने देखना है तो पिछली वीडियोस भी मैं आपके साथ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कि किस तरह से पनीरी को सक्सेसफुली आप शेयर उसमें कर सकते हैं रीपॉट। तो अब ये जो है ना इसको मैं लगाऊंगी उसके अंदर बड़ी क्यारी में, और इंशाल्लाह ग्रोथ भी आपके साथ शेयर करूंगी कि होती है या नहीं। आजकल जो मौसम है बहुत अच्छा है, किसी भी वक्त आप जो है वो अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और आज जो है मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें, आजकल धूप जो है वो कम निकल रही है, और आज जो है वो बारिश का भी इम्कान है 2 से 3 दिन के अंदर सरगोदा में। तो कभी भी आप जो है वो जब भी आपको टाइम मिले आप सीडलिंग्स अपनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगली जो चीज़ है वो है ये सलाद पत्ता। इसका भी एक मैंने गमला लिया है, इसके अंदर काफ़ी सारी इसकी जो है वो हैं क्या कहते हैं सीडलिंग्स निकली हुई हैं। पिछली दफ़ा मैंने क्या गलती की थी, पिछली दफ़ा भी मैंने ये पूरा एक गमला लिया था और मैंने इसको एज़ इट इज़ इसी तरह निकाल के और बड़ी क्यारी में लगा दिया था। उससे ये हुआ कि इसके पत्ते जो है ना, जब इनकी ग्रोथ हुई, आपको पता है इनके इनके पत्ते जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो पत्ता आपस में जुड़ जाता है उनकी जो है ना फिर ये वाली हालत हो जाती है। देखें, काफ़ी सारे पत्ते मैंने देखें यहाँ भी निकाल के फेंके हुए हैं। तो ये देखें इस तरह से इनके पत्ते ख़राब होने लग जाते हैं, ज़रा सी इनको धूप लगती है और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस अब की दफ़ा मैं जो है ना इनको अलग अलग करके लगाऊंगी उसके अंदर क्यारी के अंदर। तो ताकि इसके पत्तों की अच्छी सी ग्रोथ हो और मुझे काफ़ी सारे पत्ते इसके सलाद के मिलें। आजकल जो है ना बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही हैं पत्तों वाली भी, दूसरी भी, जिनको हम जो बिगनर्स हैं ना वो भी बड़े आराम से लगा सकते हैं अपने गार्डन के अंदर।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्ज़ियां लगाएं अपने गार्डन के अंदर, और ताकि हम भी जो है मोटिवेट हो सकें कि हम भी सब्ज़ियां जो हैं वो अपने घर में लगा सकते हैं। जितने भी पत्ते थे ख़राब वो मैंने निकाल दिए हैं, इसमें से इसको क्लीन कर दिया। देखें ये सारे पत्ते, और इनको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इनको मैं डालूँगी अपनी कंपोस्ट बिन में। तो बस इनको मैं अलग अलग करके अब की दफ़ा लगाऊँगी, वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी अपनी। और आगे चलते हैं। आगे ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये है सिनरेरिया। सिनरेरिया की पिछली दफ़ा मैंने लगाई थी, सीडलिंग से ही मैंने इनको जो है ग्रो किया था अपनी विंटर गार्डन के अंदर, और बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ हुई थी। बड़े गमले में मैंने इसको पिछली दफ़ा लगाया था, छोटे गमलों में इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। तो अब की दफ़ा भी मैं इसको बड़ी ही स्पेस दूंगी, और बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर फूल आता है, बहुत अच्छा सा। कुछ पत्ते ख़राब भी हैं इसके, और वो भी मैं निकाल दूंगी। जो ख़राब पत्ते हैं इनको नहीं रखूँगी। इस तरह से ख़राब पत्तों को जो है ना बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दें, ताकि इनकी ग्रोथ में फ़र्क ना पड़े। क्योंकि जब हम इनको लगाएंगे ना दूसरी जगह पे, तो फिर ये दोबारा से स्ट्रेस में इन्होंने आना है। तो स्ट्रेस इनको कम से कम हो, इसलिए इनके ऊपर बोझ जो है वो हमने कम से कम डालना है। तो है ये सिनरेरिया। आगे है डेलिया। डेलिया की पहले भी मैंने जो है वो एक पॉट लिया था। ये देखें नई नई इसके ऊपर इसकी ग्रोथ भी जो है वो आ रही है। पिछले भी जो मेरे डेलिया हैं वो भी मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, वो भी शेयर किए थे आपसे। उनकी ग्रोथ हो रही है। कुछ उनमें से जो है वो ख़राब भी हो गए हैं, काफ़ी सारे बल्कि ख़राब हो गए हैं। इसलिए मैंने, क्योंकि उस वक्त जो है ना धूप बहुत तेज़ थी, तो छोटी छोटी सीडलिंग्स जो है वो थोड़ी सी ख़राब भी हुई हैं मेरी, जो मैंने ट्रांसप्लांट की थी। तो इसलिए मैंने ये एक और गमला डेलिया का लिया है। और ये है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम मेरे अपने बीजों से भी मैंने लगाया हुआ है, जो मैंने ख़ुद कलेक्ट किए थे। लेकिन फिर मैंने ये एक फ़्रेश गमला भी जो है वो ख़रीदा है। ये सारे का सारा, ये देखें कितनी सारी इसके अंदर जो है वो सीडलिंग्स लगी हुई हैं। ये देखें काफ़ी अच्छी इसके अंदर इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो एक और गमला मैंने इसका भी ले लिया, थोड़ा सा फ्रेश जो है वो मिल जाएगा मुझे। सीड्स भी फ्रेश होंगे नर्सरी वालों के, जो उन्होंने फ्रेश सीड से लगाया हुआ होता है। क्योंकि मैंने जो सीड्स लगाए हैं वो 5 से 6 साल पुराने हैं, जो काफ़ी दिनों तक जो है मैं यूज़ कर रही हूँ उनको। इसलिए मैंने जो है ना अब की दफ़ा ये एक फ़्रेश गमला भी ले लिया है। तो बस अब मैं इनको करती हूँ ट्रांसप्लांट, और आपके साथ फिर जहाँ जहाँ मैं इनको लगाऊंगी वो मैं कर दूंगी शेयर। इनकी जो सारी आपको मैंने दी हुई है इंफॉर्मेशन, अलग अलग वीडियोस मैंने सबकी केयर के ऊपर बनाई हुई हैं। ये जो क्रिसेंथेमम है इसके ऊपर भी, और ये सलाद पत्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो जो मैंने केयर्स बताई हुई हैं, सिनरेरिया भी मैंने आपको पिछले साल लगा कर भी दिखाया था, पूरा रिज़ल्ट भी दिखाया था इसका, कि जब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया उसके बाद फिर पूरे स्टेजेस मैंने इसके दिखाए थे, कि जब इसे फूल लगे, जब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था, उसके बाद पानी कैसे दिया, सब कुछ मैंने इसकी केयर वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ है। और जैसे जैसे अब भी मैं जो भी करती जाऊंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को रोज़ाना जो है वो डेली देखना पड़ेगा। और आपको पता है कि मेरी एक वीडियो जो है वो दूसरी वीडियो के साथ लिंक्ड होती है। और एक वीडियो के अंदर अगर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो पौधे को लगाना है, तो दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको ऑन एंड ऑन जो चीज़ें होती जाती हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप मेरी वीडियो जो है वो जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप मेरे साथ साथ गार्डनिंग कर रहे हैं, मेरे साथ आपने अगर कोई पौधा ख़रीद के लगाया है, और आप चाहते हैं कि आप उसकी केयर, उसको किस तरह संभालना है वो देखें, तो आप मेरे साथ साथ जो है वो काम जो है वो करते जाइए। तो हो सकता है कि अगर मेरा पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो आपका भी पौधा अच्छी ग्रोथ करे, और अगर मेरा पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा और आप मुझसे ज़्यादा अच्छे गार्डनर हैं, तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है रिज़ल्ट जो है वो उसका आपको हासिल हो सकता है। तो बस ये यहाँ तक आज की वीडियो थी। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाती जाती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठहरे 1 मिनट। ये देखिए जनाब, यहाँ मैंने, ये मेरी एक बड़ी क्यारी है ये वाली,
ये बड़ी क्यारी है मेरी, जिसमें मेरी बुगनवेलिया भी लगी हुई है। यहाँ पर इसका शेड है और मैंने यहाँ पर जो है वो रेत फेंक दी है इसकी मल्चिंग के लिए। यहाँ मैंने ये 3 जो मेरी वहाँ पर लगी हुई थी क्या कहते हैं कटिंग्स जो मैं लेके आई थी पार्क में से, तो यहाँ पर इसकी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ आ रही है नई नई। मैंने इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने ये जो होल किए हुए हैं यहाँ मैं लगाऊंगी टमाटर के। देखें इस तरह फासले फासले पर मैं इनको लगा दूंगी। और ये बड़ी क्यारी है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर धूप भी ज़्यादा नहीं आती, आती भी है और नहीं भी आती, तो यहाँ पर मैं इनको करूँगी ट्रांसप्लांट। और कुछ जो है मैंने यहाँ पर होल किए हैं, ये देखें इस जगह पर, वो एक पीछे है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ धनिया लगा हुआ है और ये मेरी तोरी लगी हुई है। देखें एक ही तोरी लगी इसके ऊपर और इसकी जान निकल गई बस। ये देखें ये वाली बेल, तो ये देखें यहाँ पर मैंने कर दिए होल। यहाँ पर भी मैं इसको जो है वो करूँगी टमाटर को ट्रांसप्लांट। तो बस इसी तरह से। और यहाँ पर ये देखें मेरी जो साइप्रस वाइन थी उसका गमला पड़ा हुआ था हुड के नीचे, तो अब इसकी जो है ना ग्रोथ ख़त्म हो रही थी। बीज मैंने इसके ऊपर से उतार लिए थे, लेकिन अब मैंने इसको जो है ना यहाँ पर धूप में रख दिया। ये देखें इधर मैंने इसके गमले को रख दिया है धूप में, और यहाँ पर आप देखें आते ही इसके ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई है और दोबारा से इसके ऊपर आने लग गए हैं फूल। तो मैंने अपनी ये जो ट्रेलस बनाई थी आपके साथ शेयर भी की थी कि किस तरह से आप जो है वो ट्रेलस बना सकते हैं अपने लिए, अपनी सब्जियों को जो है एंकर करने के लिए। तो यहाँ पर ये काम आई है इसकी। तो आगे से तो अभी इसकी ग्रोथ सही नहीं है, लेकिन फूल इसके ऊपर ये देखें कलियाँ बन रही हैं। इसकी जो है ग्रोथ जो है वो सर्दियों के अंदर भी नहीं रुकी। मैंने आपको इसकी वीडियो में बताया था कि सर्दियों में शायद जो है ये डॉर्मेंट हो जाए, लेकिन नहीं, ये सर्दियों में भी ग्रोथ कर रही है। ये देखें इसके ऊपर दोबारा से फूल भी आने लग गए हैं और इसकी ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है। तो इनको मैंने अब इसीलिए जो है ना धूप में रख दिया ताकि इसकी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो इस पूरी ट्रेलस के ऊपर हो जाए। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इस रिज़ल्ट के साथ कि किस तरह से सीडलिंग्स मैंने कहाँ कहाँ लगाई हैं। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।